नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया नामांकन और नाम वापस लेने की पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद चुनाव प्रचार, सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार बड़े जोरों पे शुरू कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इनेलो के साथ है। बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी सभी सीटों पर इनेलो के प्रत्याशी खड़े हैं। दोनों का गठबंधन आपस में मिलकर के जगह जगह आम सभाएं, चुनाव प्रचार और अब जो है 18 तारीख से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी एक धुआंधार प्रचार, जिसमें से दिन में तो वो रैलियां करेंगे और शाम को उसी विधानसभा में चार चौपालें, एक एक विधानसभा में चार चार चौपाल के माध्यम से, और वो चौपालें शाम को या रात्रि तक चलेंगी। 8-8, 10-10 हजार की भीड़ एक एक चौपाल में इकट्ठा होकर एक एक विधानसभा में पूरा कैंप करेंगे, वहीं रुकेंगे और इस तरह से उनका प्रसार शुरू होगा। जैसे कि 18 तारीख को यमुनानगर जगाधरी जो है वहां पर एक रैली है, विशाल रैली है, उसको संबोधित करेंगे और शाम को उसी विधानसभा में चौपाल के माध्यम से जगह जगह वो लोगों को इकट्ठा करके आपस में लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे आपसी तालमेल सहयोग बनाकर वे एक चौपाल के माध्यम से अपनी बात को कहेंगे लोगों के बीच में। और एक विधानसभा में 4-4, 5-5 चौपालें आयोजित की गई हैं रैली के अलावा। फिर उसके बाद सुधौरा में है, फिर 19 तारीख को असदगढ़ में है, 20 तारीख को इंद्री जो लोकसभा है वो विधानसभा है, तो वो विधानसभा में करेंगे। और 21 तारीख को कलायत, रादौर में 18 और 21 को 2 दिन वो रुकेंगे। 22 तारीख को सोहना में उनकी रैली भी है और शाम को अटेली जगह है, वहां पर वो पंचायत करके, चौपाल करके और लोगों में जनसभाएं या लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों से विचार विमर्श करेंगे, चुनाव की तैयारी का जायजा लेंगे और वहां अपने चुनाव के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए लोगों से अपील करेंगे। फिर 22 तारीख को सोहना में है, फिर 23 तारीख को चौपाल है, 28 को सुधौरा में पुनः है, उसके बाद नारनौल में है, नारनौल। तो ये कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी 37 विधानसभाओं में चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन विशेष फोकस 10 या 12 विधानसभाओं पे बहुत जबरदस्त है। ये जो मैंने नाम बताए, चाहे यमुनानगर हो, सुधौरा हो, असदगढ़ हो, इंद्री है, कलायत है, सोहना है और नारनौल है, ये ऐसी सीटें हैं जिनमें विशेष बहुजन समाज पार्टी की इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में तैयारी है, वो बड़ा असरदार तैयारी लग रही है। आकाश आनंद एक युवा हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। उनके जो बोलने का तरीका है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी बात को रखना और मिशन के प्रति, बहुजन समाज पार्टी के प्रति, बहुजन नायकों के प्रति जो उनका समर्पण है, जो उनकी कला है बोलने की, उससे विशेषकर युवा वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और जुड़ रहा है। तमाम पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता या मुख्य पदाधिकारीगण, तमाम लोग छोड़कर बीजेपी या कांग्रेस, तमाम ऐसी पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर और बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आकाश आनंद के साथ वे लोग काम कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार का जो तरीका है वो इस बार
जैसा कि लोग जनता उम्मीद कर रही थी, जैसा कि चाह रही थी कि बहुजन समाज पार्टी के नेता जमीन पे उतरकर लोगों से जुड़ें, लोगों से संवाद करें, लोगों के बीच में जाएं, वो आकाश आनंद बीच केवल रैलियां ही नहीं, उन्होंने संवाद करने के लिए चौपाल सिस्टम का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। और इस चौपाल के माध्यम से एक एक विधानसभा में चार चार चौपालें करके वो वहीं पर पूरा कैंप करेंगे, वहीं रुकेंगे और जो कार्यकर्ता है, पब्लिक है, उससे सीधे संवाद के माध्यम से अपने विचार रखेंगे। तो ये जो नया तरीका है, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बिल्कुल नायाब है और इसे पब्लिक सराह रही है। पब्लिक इससे बहुत जुड़ेगी और चाह भी रही थी कि जो लीडर हैं, बीएसपी के जो अगुआ हैं, वो लोगों से डायरेक्ट जुड़ें, लोगों से डायरेक्ट संवाद बना के रखें। उसके बाद यही नहीं, बहन मायावती जी की 4 रैलियां हैं, 25 तारीख से शुरू हैं, 25, 26, 27, 28 लगातार उनकी रैलियां हैं हरियाणा में। तो उनमें भी अपार भीड़ जुटने की संभावना लग रही है। संयुक्त रूप से ये दोनों बहुजन समाज पार्टी, इनेलो गठबंधन की जो ये संयुक्त रैलियां बहन मायावती संबोधित करेंगी, इससे ये जो करीब 10-12 सीटें हैं, इन सब में कवर हो जाएंगी। तो ये बात जो है हरियाणा की जनता बहुत ज्यादा उसको पसंद कर रही है और अभी से बहुजन समाज पार्टी इन, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है, उनके लिए एक सरदर्द बनी हुई है, उनके लिए एक रोड़ा बन के निकल रही है। और जो गठबंधन है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और सरकार बनाने के या सरकार के लिए एक एक निर्णायक भूमिका ये गठबंधन अदा करेगा। जो सरकार का गठन है, बिना इस गठबंधन के संभव नहीं है। तो ये जो 10-12 सीटों पर फोकस है, वो आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी और इनेलो के जो अध्यक्ष हैं अजय चौटाला जी, तो उनके द्वारा संयुक्त रूप से ये सब किए जा रहे हैं उनके प्रत्याशियों के लिए और बहुजन समाज के प्रत्याशियों के लिए। ये रैलियां और ये कैंप और रोड शो के माध्यम से धुआंधार प्रचार 18 तारीख से शुरू हो रहा है। ये जो नारनौल और इधर सोहना और ये अटेली और ये सब जो इलाका है, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति पहले से यहाँ बड़ी अच्छी रही है, मजबूत रही है। सोनीपत, पानीपत और ये पूरा इलाका इधर दादरी है और झज्जर और ये सब इलाका बहुत ज़्यादा बीएसपी के लिए बहुत अच्छा रहा है, यहाँ जनाधार बहुत अच्छा है। तो इस क्षेत्र में रैलियां और चौपाल के माध्यम से सीधे जनता के साथ संवाद जोड़कर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और बहन मायावती जी रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से इस तरह से हरियाणा की जनता से जुड़कर, और इस बार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है इस गठबंधन के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुजन समाज पार्टी की कुछ सीटें आए और इनेलो की कुछ सीटें आए, जिससे सरकार बनाने में एक निर्णायक भूमिका अदा करे और बिना इनके सरकार ना बने, और संभव है कि इस गठबंधन की भी सरकार बन सकती है। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।